ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो 20 साल का हो गया, लेकिन अभी तक उसने किसी भी लड़की के साथ रिलेशन नहीं बनाया। यहाँ तक कि इसे यह भी नहीं पता कि एक लड़के और लड़की के बीच आखिर होता क्या है। इन सब बातों से परेशान होकर उसके मॉम डैड एक दिन 35 साल की एक लड़की को किराए पर लेते हैं ताकि वह उनके बेटे को ये सारी बातें सिखा सके। तो आखिर 20 साल का लड़का और 35 साल की लड़की, इन दोनों के बीच क्या क्या होता है और क्या ये लड़की इसे इसकी छोटी सी दुनिया से निकालकर एक नई दुनिया दिखा पाएगी। चलिए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें मेडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल आज से कुछ साल पहले मेडी की मॉम ने ये घर लोन पर लिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही और इसके डैड भी इससे अलग रहते हैं। इसीलिए मेडी को घर का लोन चुकाने के लिए एक बियर शॉप में काम करना पड़ता है। लेकिन आज सरकारी कर्मचारी इसकी गाड़ी को सीज करने आया था, क्योंकि पिछले कई महीनों से मेडी घर का लोन नहीं चुका पाई थी, इसलिए वो इसकी गाड़ी को जब्त करने आए हैं। असल में ये आदमी पहले मेडी का बॉयफ्रेंड रह चुका है। मेडी इसे फुसलाने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ, यहाँ तक कि तुम मेरे सपनों में भी आते हो। मगर तभी ये आदमी इसके घर से एक जवान लड़के को बाहर निकलते हुए देख लेता है, जिसके साथ मेडी पिछली रात सोई थी। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसकी गाड़ी सीज करके यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मेडी शॉप में काम कर रही होती है। यहाँ पर हम इसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके हस्बैंड को भी देखते हैं। मेडी उनसे कहती है, मेरी गाड़ी सीज हो गई है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर का लोन कैसे चुका पाऊंगी। इसी दौरान मेडी की दोस्त इसे अपने फोन में एक पोस्ट दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि एक अमीर परिवार अपने 20 साल के लड़के के लिए एक खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहा है, जो उनके बेटे को रिलेशनशिप और जिंदगी की सारी बातें सिखा सके। इसके बदले उस लड़की को पूरे 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन पोस्ट में साफ लिखा था कि उन्हें सिर्फ 20 से 25 साल की लड़की चाहिए, जबकि मेडी की उम्र लगभग 35 साल होती है। मगर फिर भी मेडी ये काम करने का फैसला करती है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपने घर का लोन चुकाना था। अगले दिन मेडी उस पते पर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े कपल से होती है, जिन्होंने वो पोस्ट डाली थी। वे लोग बताते हैं कि हमारा बेटा 20 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक बहुत शर्मीला है। पूरा दिन बस घर में रहता है और वीडियो गेम खेलता रहता है। न उसके दोस्त हैं, न वो पार्टी वगैरह में जाता है। यहाँ तक कि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। फिर वे चिंता भरे चेहरे के साथ कहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि शादी के बाद वो ये सब कैसे संभालेगा। इसीलिए वे चाहते हैं कि मेडी उनके बेटे को डेट करे, उसके साथ रिलेशन में आए, ताकि यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो जिंदगी की ये सारी बातें सीख जाए। उन्हें डर था कि अगर उनका बेटा कॉलेज जाने से पहले ये सब नहीं समझ पाया तो उसकी पर्सनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि उन्हें 25 साल की लड़की चाहिए थी, लेकिन मेडी आत्मविश्वास के साथ कहती है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को सारी बातें सिखा दूंगी। फिर वे लोग मेडी से कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ समय बिताना होगा, यहाँ तक कि रातें भी गुजारनी पड़ सकती हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होती है, इस बारे में उनके बेटे को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद मेडी अपने दोस्त की गाड़ी लेकर उस लड़के के पास जाती है, जिसका नाम पर्सी होता है। पर्सी यहाँ एक डॉग वॉलंटियर सेंटर में काम करता है। मेडी यहाँ काफी टाइट और खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई थी, ताकि पर्सी इसे देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मेडी पर्सी से कहती है, मुझे एक डॉग चाहिए। जिसके बाद पर्सी इसे एक अलग रूम में ले जाता है, ताकि वो फॉर्म भर सके और जान सके कि आखिर ये लड़की डॉग क्यों लेना चाहती है। लेकिन जैसे ही पर्सी फॉर्म भरना शुरू करता है, तभी मेडी अजीब हरकतें करने लगती है। वो धीरे धीरे इसके काफी करीब आने लगती है। ये देखकर पर्सी घबरा जाता है और कहता है, मुझे घर पर काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। लेकिन मेडी भी तुरंत कहती है, चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। हालांकि पर्सी के पास अपनी साइकिल होती है और वो कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा। मगर मेडी उसकी साइकिल उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेती है। अब क्योंकि पर्सी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में मेडी के साथ जाना पड़ता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद पर्सी देखता है कि मेडी किसी गलत रास्ते पर जा रही है। अब उसे लगने लगता है कि शायद ये लड़की इसे किडनैप कर रही है। घबराकर पर्सी जल्दी से अपने बैग से एक स्प्रे निकालता है और सीधे मेडी के चेहरे पर मार देता है, जिससे मेडी को काफी जलन होने लगती है। दोनों तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं और दर्द से तड़पती हुई मेडी चिल्लाकर कहती है, बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक डेट पर जाना चाहती थी। मेडी लगातार पर्सी की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम बहुत अलग हो। ऐसी बातें सुनकर पर्सी थोड़ा पिघल जाता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। अब इसके बाद रात के समय ये दोनों एक बियर बार में डेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर पर्सी एक छोटा सा शॉर्ट पैंट पहनकर आया था, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं। पर्सी को थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन मेडी उसे कंफर्टेबल महसूस करवाने की कोशिश करती है। खैर, इसके बाद दोनों पास में मौजूद एक बीच पर चले जाते हैं। यहाँ पर मेडी पर्सी से कहती है, चलो अपने कपड़े उतारो और पानी में आ जाओ। लेकिन पर्सी काफी घबराया हुआ था, इसलिए मेडी पहले खुद अपने कपड़े उतारती है और सीधे समुद्र में नहाने चली जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए पर्सी से कहती है, जल्दी आओ, इतना क्या सोच रहे हो? हालांकि पर्सी अभी भी झिझक रहा था, मगर मेडी के बार बार कहने पर वो भी अपने कपड़े उतारकर समुद्र में चला जाता है। अब ये दोनों बातें करते करते धीरे
धीरे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मौजूद 3 लड़के और एक लड़की जो शायद नशे में थे इन दोनों के कपड़े उठाकर भागने लगते हैं। उन कपड़ों में इनके पैसे, चाबियां और पर्स भी मौजूद थे। मेडी जोर से चिल्लाती है, अरे ऐसा मत करो। लेकिन वे लोग हंसते हुए कहते हैं, अगर अपने कपड़े चाहिए तो खुद आकर ले लो। ये सुनते ही मेडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है और उन सभी की बुरी तरह धुलाई कर देती है। मेडी का इतना खतरनाक रूप देखकर वे लोग डर जाते हैं और कपड़े वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद मेडी वापस समुद्र में आ जाती है। लेकिन अब पर्सी इसके इस गुस्सैल स्वभाव को देखकर डर चुका था। वो कहता है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस पर मेडी भी गुस्से में जवाब देती है, तो बताओ मैं क्या करती? अगर वो हमारे कपड़े ढीढ़े ले जाते तो हम बिना कपड़ों के घर कैसे जाते? खैर, इसके बाद मेडी फिर से इसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन अब पर्सी पूरी तरह डर चुका था और धीरे से इससे दूर हट जाता है। ये देखकर मेडी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत पानी से बाहर निकलती है, अपने कपड़े पहनती है और जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। मेडी को नाराज देखकर पर्सी उससे माफी मांगने लगता है। खैर, इसके बाद मेडी पर्सी को अपने घर लेकर आती है। यहाँ आकर वो पर्सी के करीब आने के लिए अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। यहाँ तक कि वो इसके सामने डांस भी करती है ताकि पर्सी के अंदर का सोया हुआ शैतान जाग जाए। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी पर्सी इसके पास नहीं आता। अब मेडी पूरी तरह परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये किस तरह का लड़का है। असल में मेडी चाहती थी कि उसने जो डील की है वो जल्दी पूरी हो जाए ताकि उसे उसके पैसे मिल जाएं और वो अपने घर का लोन चुका सके। लेकिन दूसरी तरफ पर्सी ऐसा लड़का नहीं था। वो चाहता था कि पहले वो मेडी को अच्छे से समझे, जान पहचान बढ़ाए और उसके बाद ही उसके करीब आए। इसी दौरान मेडी पर्सी की पीठ को देखती है जो पूरी लाल पड़ी हुई थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और पूछती है, ये क्या हुआ तुम्हारी पीठ को? इस पर पर्सी जवाब देता है, अक्सर जब मैं बहुत ज्यादा घबराता हूँ तब ऐसा हो जाता है। इसके बाद मेडी बड़े प्यार से इसकी पीठ पर लोशन लगाने लगती है। तभी पर्सी भावुक होकर कहता है, तुम्हारे आने से पहले मैं पूरा दिन बस अपने कमरे में बंद रहता था क्योंकि बाहर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि मुझे लड़कियों से बात करने में भी डर लगता था। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझ में कहीं ना कहीं बदलाव आने लगे हैं। मेडी भी उसे अपने बारे में बताती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बनने लगता है। दोनों साथ घूमते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं और काफी अच्छा समय बिताने लगते हैं। अब पर्सी धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने लगा था। एक दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मेडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है और उसका पियानो इतना शानदार होता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग बस उसे सुनते ही रह जाते हैं। मेडी हैरानी से पूछती है, तुमने इतना अच्छा पियानो बजाना कहाँ से सीखा? इस पर पर्सी जवाब देता है, मैं पूरा दिन कमरे में पड़ा रहता था तो बस ऐसे ही चीजों में खुद को बिजी रखता था। इसी दौरान वहाँ पर पर्सी की एक पुरानी स्कूल फ्रेंड आती है जो उसे एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है। अब मेडी इन दोनों को बातें करते हुए देखती है और उसे हल्की जलन होने लगती है। तभी मेडी पर्सी से कहती है, मैं कुछ ही दिनों में ये शहर छोड़कर कहीं दूर जाने वाली हूँ। ये सुनते ही पर्सी उदास हो जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। लेकिन मेडी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती, जिससे पर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्कूल फ्रेंड की बैचलर पार्टी में जाने का फैसला करता है। मेडी भी उसके पीछे पीछे गाड़ी में जाती है और रास्ते भर उसे मनाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन पर्सी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो ड्राइवर से कहता है, गाड़ी तेज चलाओ। थोड़ी देर बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पार्टी हो रही थी। पर्सी मेडी को गाड़ी में अकेला छोड़कर खुद अंदर चला जाता है और यहाँ मेडी की काफी बेइज्जती हो जाती है। इसके बाद मेडी भी पर्सी का पीछा करते हुए पार्टी के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस बैचलर पार्टी में सिर्फ पर्सी की उम्र के ही लड़के और लड़कियां मौजूद थे, जबकि मेडी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। इसी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग मेडी का मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई इसे आंटी कहता है तो कोई इसे देखकर हंसने लगता है। लेकिन मेडी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। वो बस पर्सी को ढूंढने लगती है और काफी देर तलाश करने के बाद उसे पर्सी उसी लड़की के साथ दिखाई देता है। ये देखकर मेडी को काफी जलन और गुस्सा आता है। हालांकि अभी तक उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। इसी दौरान पर्सी की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसने लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। मेडी तुरंत उसकी मदद करती है और उसे उल्टी करवाती है ताकि उसकी हालत थोड़ी ठीक हो सके। लेकिन तभी वहाँ 2 बड़े लोग आते हैं जो शायद उस पार्टी के ऑनर थे। वे लोग मेडी से कहते हैं, तुम्हें इस पार्टी में आने की अनुमति नहीं है, ये बच्चों की पार्टी है। ये सुनकर मेडी को काफी बुरा लगता है और वो पर्सी को अपने साथ वहाँ से बाहर ले आती है। अब बाहर आने के बाद पर्सी पूरी तरह से मेडी के करीब आने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार मेडी ही उसे मना कर देती है। वो कहती है, तुम अभी नशे में हो, जब तुम पूरी तरह होश में आ जाओगे तब हम ये सब करेंगे। अब अगले दिन पर्सी के मॉम डैड नोटिस करते हैं कि पर्सी पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। उसमें काफी बदलाव आ चुके थे। अब वो पहले जैसा शर्मीला लड़का नहीं रहा था। पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है, मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता क्योंकि अब मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही इसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे चाहते थे कि पर्सी सब कुछ सीख कर यूनिवर्सिटी जाए। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाना चाहता तो फिर उनका पूरा प्लान बेकार था। इसके बाद वे लोग मेडी को कॉल करते हैं और कहते हैं, हमने जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हो चुका है। डील के मुताबिक हम तुम्हें
तुम्हें पैसे दे देंगे। लेकिन यहीं पर हम पर्सी को देखते हैं जो अपने डैड की गाड़ी में बैठा हुआ था और उसी समय इसके डैड का कॉल गाड़ी के स्पीकर से कनेक्ट था, जिसकी वजह से पर्सी सब कुछ सुन लेता है। अब उसे पता चल चुका था कि मेडी उससे सच में प्यार नहीं करती, बल्कि वो तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ प्यार का झूठा खेल खेल रही थी। ये सच्चाई जानने के बाद पर्सी पूरी तरह टूट जाता है। उसने जो साथ रहने के सपने देखे थे वो सब एक पल में बिखर जाते हैं। बेचारे को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन इसके बावजूद पर्सी अपने पेरेंट्स से इस बारे में कुछ नहीं कहता। अगले दिन पर्सी मेडी को दोपहर के खाने पर बुलाता है। यहाँ पर मेडी और पर्सी के पेरेंट्स ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। इसी दौरान पर्सी के पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ हम एक नई गाड़ी को देखते हैं जो मेडी को डील के मुताबिक मिली थी, लेकिन तभी पर्सी अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस गाड़ी को जंगल में ले जाता है और वहाँ एक बड़ी डाल काटकर सीधे उस गाड़ी के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो जाती है। असल में पर्सी ये सब मेडी से बदला लेने के लिए कर रहा था। इसके बाद पर्सी मेडी को अपने कमरे में लेकर जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मेडी भी इसके लिए तैयार थी क्योंकि वो अब ये सब खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन तभी पर्सी अचानक रुक जाता है और उदास होकर कहता है, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम्हें मेरे पेरेंट्स ने किराए पर रखा था। यहाँ पर पर्सी पूरी तरह टूट चुका था। इस बेचारे का दिल बुरी तरह टूट गया था। मेडी धीरे से कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे अपने घर का लोन चुकाना था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा घर चला जाता और मैं सड़कों पर आ जाती। लेकिन अब पर्सी इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था। वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। मेडी बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मेडी के जाने के बाद पर्सी अपने पेरेंट्स से कहता है, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं 20 साल का हो गया हूँ और मुझे पता है कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। वहीं दूसरी तरफ मेडी आखिरकार अपने घर का लोन चुका देती है, लेकिन इसके बाद भी वो बार बार पर्सी को मैसेज और कॉल करती रहती है, मगर पर्सी इसके किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। बेचारा पर्सी अपने टूटे हुए दिल के साथ फिर से पहले जैसा हो जाता है। पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहता है और बस वीडियो गेम खेलता रहता है। अब एक दिन मेडी पर्सी से मिलने उसके घर पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर पर्सी घर में मौजूद नहीं था। तब इसके पेरेंट्स मेडी को पर्सी का पता बताते हैं और इसके बाद मेडी तुरंत उस जगह की तरफ निकल जाती है। लेकिन पर्सी अभी तक इससे नाराज था। वो मेडी से ठीक तरह से बात तक नहीं करता, मगर मेडी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इसके पीछे पीछे आती है और लगातार इसे मनाने की कोशिश करती रहती है। मेडी भावुक होकर बार बार पर्सी से माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे सच में माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। अब काफी देर तक पर्सी कुछ नहीं बोलता, लेकिन आखिरकार उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है और फिर पर्सी मेडी को माफ कर देता है। इसके बाद दोनों भावुक होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मेडी फिर पर्सी से कहती है, मैं ये शहर छोड़कर कैलिफोर्निया जा रही हूँ। ये सुनकर पर्सी को भी थोड़ी खुशी होती है क्योंकि अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाले थे। इसके बाद पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना बैग पैक करता है और जाने से पहले वो अपने मॉम डैड के गले मिलता है। यानी अब सब कुछ पहले से काफी बेहतर हो चुका था। जैसे ही पर्सी घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर मेडी अपनी गाड़ी के साथ खड़ी होती है। मेडी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कैलिफोर्निया जा रही हूँ तो सोचा तुम्हें रास्ते में तुम्हारी यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। इसके बाद दोनों एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और फिर अपनी नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।